हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 3.4 को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो थ्योरी क्लासेस है इससे पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज के सवालों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना है। अब जो है पहला सवाल दिया है, ऐसे जो है क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 1 से 17 तक के प्रश्नों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अर्थ जो है हमने पार्ट 1 में समझा दिया था। अब जो है सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आव्यूह है 1, -1, 2 और 3। तो हम इसको अपने मन से मान लेंगे कि इस आव्यूह का जो नाम है वो क्या है, ए है। इस ए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रश्न है व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और व्युत्क्रम बराबर हम समझते हैं कि व्युत्क्रम का अर्थ होता है ए इनवर्स ए के पावर -1। इसको हम कह सकते हैं 1/a। हमको 1/a ज्ञात करना है या ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसी को हम कहेंगे व्युत्क्रम। तो इस आव्यूह का यदि हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो क्या प्रोसेस है, इस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमको लिख देना है a बराबर ai। आई एक तत्समक आव्यूह है। हम जानते हैं कि यदि a में i से गुणा करेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि i का मान जो है 1 होता है, तत्समक आव्यूह है और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यदि हम a में 1 से गुणा करेंगे तो वह सदैव a के ही बराबर होगा। अब जो है हम यहाँ पर a का मान जानते हैं। a का मान जो है क्या है, 1, -1, 2 और 3 है। इधर जो है a का मान नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यदि जो हम इधर a का मान नहीं रखते हैं, a बराबर यदि हम ai है, यदि इस a गुणा के रूप में तो इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। a बटा में a इक्वल टू i हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि a इंटू a के पावर -1 बराबर i होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि a के पावर यहाँ पर +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। बात समझ आ गया? तो यह जो है हमारा इस प्रकार से हम जो है ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। हमको यही इसी का मान जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ गए? यदि हम इस ए को 1 बना दें, यदि जो है हम इस ए को क्या बना दें, 1। यदि इस ए को यदि 1 बना दूं तो ए इनवर्स हमारा ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि 1 से हम ए इनवर्स में गुणा करेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रोसेस पर इस सवालों को हल करते हैं। ये होता है इधर ए का मान हमको नहीं रखना है, इधर जो है आई का मान रखना है। और आई का मान हम जानते हैं 1, 0, 0, 1। इसे हम एकल आव्यूह भी कहते हैं क्योंकि इसका मान जो है क्या होता है, 1 होता है। इसका विस्तार करेंगे तो 1 × 1 और 0 × 0, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बस समझ गए? इस तरीके से जो है हमको इसको करना है। इधर का मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है, बस ये समझाने के लिए था। अब जो है यहाँ पर सोचना होता है, यहाँ पर एक बात सोचना है कि यह 1, 1, 0, 0 इधर जो है a का मान जो है इसको हमको तत्समक आव्यूह बना देना है। तत्समक आव्यूह माने यहाँ पर हमको 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। बात समझ गए? यहाँ पर हमको 1 चाहिए, यहाँ पर हमको 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए। इसको हमको बनाना है तत्समक आव्यूह। इस वाले आव्यूह का मान बना देना है तत्समक आव्यूह। एक बात बताओ, यहाँ पर हमको 1 चाहिए, पहले वाले पर हमको सदैव जो है तत्समक आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना है, 1, 0, 0, 1। ऐसे सवालों में व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमको a का मान जो है परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करके तत्समक आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना। ये बताओ, यहाँ पर 1 चाहिए, 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमको 0 चाहिए, 2 में जो है क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। ये बताओ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो परिवर्तन करेंगे इसको हम R2 कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। हम जो परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करेंगे, हम जो परिवर्तन करेंगे R2 में न करेंगे। अब देखो वो भी जो है हम किस में, इस R1 में जो है हम 1 से 1 में यदि हम 2 से गुणा करें तो 2 एकम में 2 और इसको लाकर R2 में घटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। मान में कोई फर्क ना पड़े इसलिए हम दोनों पक्षों में ऐसा करेंगे। ठीक है, एक पक्षों में करेंगे नहीं। हम जो 0 बनाना चाहते हैं R2 में बनाना चाहते हैं, इसलिए हम R2 को लिख देंगे और फिर से R2 को लिख देंगे। और यह 0 हम बना रहे हैं, घटा कर बना रहे हैं। और किसको घटा रहे हैं, R1 को, ऊपर वाले को ही नहीं घटा रहे हैं।
ऊपर वाले को नीचे में हम घटा रहे हैं, अर्थात R1 को घटा रहे हैं, वो भी 2 से गुणा करके, 2 से गुणा कर रहे हैं R1 में और R2 में ले चल कर क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन होगा वह सिर्फ R2 में होगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख दिया जाए। तो यह जो है 1, ये -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे जो है परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि R1 में हमको 2 से गुणा करना है। R1 में 2 से गुणा करो, 2 एकम में 2 और नीचे लाकर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0। 2 एकम में 2 -2 होगा और इसको घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या बन जाएगा, 5। 5 समझ आ गया। अब देखते हैं इस साइड। इस साइड जो है हमारा A है, इस साइड भी R1 में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा किस में होगा, R2 में होगा। तो ये तो 1 0 रहेगा। R1 में 2 से गुणा करना है, नीचे क्या कर देना है, घटा देना है। 2 एकम में 2 और जब नीचे घटाएंगे 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 और 2 0 0, 1 में से 0 को घटाएंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया। ये बताओ यहाँ पर हमको 5 नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए नहीं। ये बताओ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में 5 से भाग, तो 0 में भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 5 एकम में 5, तो हम जो R2 है, R2 में हम जो है 5 से क्या कर देंगे, भाग। तो यह जो 5 से हम R2 में भाग दे रहे हैं तो सिर्फ एक पक्षों में नहीं देंगे, दोनों पक्षों में देंगे ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। भाग देते हैं, R2 ये है तो हम R2 के दोनों पक्षों में भाग दें, 1 -1। R1 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होने वाला है वो किस में होने वाला है, R2 में। 0 में 5 से भाग देंगे 0, 5 एकम में 5, कोई दिक्कत है। या A इधर भी 5 से भाग देना है, -2/5, 1/5, ये हमारा बन गया। अब एक बात याद रखना है कि हमको यहाँ पर 0 चाहिए, ना कि -1। ये बताओ यहाँ पर 0 लाने के लिए नीचे वाले को ले चलकर ऊपर में जोड़ देंगे, क्योंकि इस +1 को जब इसमें जोड़ेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम जोड़ किस में रहे हैं, R1 में। हमको जो कभी भी तत्समक आव्यूह बना देना है इस साइड को ना। मैं एक सवाल को कर दे रहा हूँ अच्छे से। अब देखो, हम जो चेंज करना चाहते हैं R1 में करना चाहते हैं, इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे R1 सच दैट R1 ना, R1 लिख दिए। अब जो है इस R2 को हम क्या कर रहे हैं, ले चलकर जोड़ रहे हैं, और जोड़ना है तो हम R2 को जो है ऊपर ले चलकर जोड़ दे रहे हैं बिना गुणा किए। गुणा इसमें नहीं कर रहे हैं कि इसमें गुणा करके ऊपर जोड़ रहे हैं, सिंपल बस जोड़ देना है। ये तो इसको ले चलकर ऊपर जोड़ दो, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इस +1 को ऊपर जोड़ेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। और R2 में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होने वाला है कौन है, R1 है। R1 चेंज हो गया, नीचे तो 0 1 है तो 0 1 लिखेंगे ही लिखेंगे। और इस साइड भी वही काम करना है, इस साइड भी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखो 1 -2/5, क्योंकि जब जोड़ने की बात आती है ना तो ऐसे करेंगे 1 प्लस आप कोष्टक में -2/5, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 एकम में 5, 5 में से 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3/5, क्या हो बचेगा, 3/5। तो ये हमारा हुआ 3/5। इसको ऊपर जोड़ेंगे तो 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारा 1/5 ही रहेगा। और नीचे जो है -2 R2 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, R1 में। तो R2 जो है हमारा -2/5 और ये जो है हमारा 1/5। एक बात बताओ, हमने बताया कि ये तत्समक आव्यूह है और तत्समक आव्यूह का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको हम डायरेक्ट ए इनवर्स कर सकते हैं, भाई ये इनवर्स का मान आ गया। लेकिन इसको यदि और प्रूफली हल करना चाहते हो तो यह एक तत्समक आव्यूह है, इसका मान क्या होगा, 1। चाहो तो विस्तार भी करके देख सकते हो, 1 × 1 क्या होगा, 1 ही ना होगा। इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। 1 बराबर a इंटू ये बन जाएगा 3/5, 1/5 -2/5, ये 1/5। चाहो तो 1/5 कॉमन ले सकते हो, न चाहो तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये गुणा है तो इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। 1/a इक्वल टू बन जाएगा 3/5 और 1/5 -2/5 और ये जो है 1/5। बात समझ में आया। ये बताओ a की पावर +1 है
तो ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 नहीं बन जाएगा। तो ए के पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 और जो है हमारा 1/5। इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स का मान ज्ञात होगा। अब देखो ए इनवर्स का मान यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये तत्समक अभिभाज्य आई तो इसका मान डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, ए इनवर्स बराबर इतना। यही जो है हमारा ए इनवर्स का क्या होगा, मान होगा। और यह ए इनवर्स जो है व्युत्क्रम कहते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करने का यह प्रारंभिक तरीका है। बात समझा गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, 2 1 1 1। देखो कितना ये आसान है। बात समझा गया। एक साथ दो काम होगा। देखो ये बताओ, फार्मूला लिखना है ए बराबर ए आई। अभी हमने एक सवाल को समझा दिया कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ए का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। इस साइड ए का मान रखना है 2 1 1 1। इधर ए का मान नहीं रखना है, इधर जो है हमको आई का मान ज्ञात करना है। और इधर जो है इसी को हमको जो है तत्समक भी बना देना है, मतलब 1 1 0 0 बना देना है। बात समझ गए, या याद रख लेना है तोते की तरह। अब एक बात बताओ, ये बताओ, सोचो कि नीचे घटाएं कोई फर्क नहीं भैया, 0 यहाँ पर आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर 0 नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर तो 1 चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ पर भी 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो बताओ क्या करेंगे, नीचे वाले को ले चल घटा देंगे, 1 आ जाएगा। बात समझ गया। तो जो हम घटा रहे हैं R2 को घटा रहे हैं, और किस में घटा रहे हैं, R1 में। तो जो परिवर्तन होगा वो R1 में होगा। तो R1 और R1 हम लिख दिए। किसको घटा रहे हैं, R2 को, नीचे वाले को घटा रहे हैं ऊपर ले जाकर -R2, और बिना गुणा किए हुए घटा रहे हैं, क्योंकि गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचो कि भाई 2 से गुणा करके घटा देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। विकर्ण के अवयव 1 1 चाहिए, बाकी सब 0 0 चाहिए। घटा दिया जाए। ये बताओ, इसको ले चल कर घटा दो, क्या बचेगा 1। इसको ले चल कर घटा दो, क्या बचेगा 0। नीचे कोई चेंज नहीं, नीचे कोई चेंज नहीं। आगे देखो, इधर ए, इसको ले चल कर घटाओ 1 ही रहेगा। इसको ले चल कर घटाएंगे -1 0 1। समझ में आया। ये बताओ, यहाँ पर हमको 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए है, यहाँ पर 0 चाहिए है, यहाँ पर 1 चाहिए है, लेकिन यहाँ पर बस नहीं है। इसका मतलब हम इसको घटा रहे हैं, किसमें, किसको घटा रहे हैं, R2 को। R2 में घटा रहे हैं किसको, R1 को। ऊपर वाले को लेकर नीचे घटा दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा R1। घटा दिया जाए। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। ये क्या आएगा, 0। ये तो इस 0 को लाकर घटाएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा। आइए जो है 1 है, आइए 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं। R1 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होने वाला है किस में है, R2 में। ये तो 1 और -1 ही रहेगा। इसको लेकर नीचे घटाओ -1, इसको लेकर नीचे घटाओ, क्या बन जाएगा 2 बनेगा ना। -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब पहले से +1 +1 +1 क्या हो जाएगा 2। यही हमारा ए इनवर्स का मान होगा। डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1 -1 और 2। यह जो हमारा प्रश्न संख्या 2 का ए इनवर्स का क्या होगा, मान होगा। ये थोड़ा नहीं लिखना है कि इस पर गुणा है तो इस पर आएगा तो भाग होगा, खुद ही समझ जाओगे कि भाई ए इनवर्स का मान होगा। बात समझ गया। तो यह जो हमारा होगा क्या होगा, ए इनवर्स का मान होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 1 3 2 7। यह ए का मान है। ए इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं ए इनवर्स। इस मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं आएगा तो अस्तित्व में है। यदि मॉड ऑफ ए का मान 0 आ गया तो अस्तित्व में नहीं है। तो 1 7 है 7, 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, अस्तित्व में है ना। ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर ए आई। ए का मान रख देते हैं। ए का मान हम जानते हैं क्या है, 1 3 2 और 7। इस साइड जो है ए का मान नहीं रखना है, आई का मान रखना है 1 0 0 1 1 0 0 1 रख देना है ए का मान। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर हमको 1 चाहिए है, यहाँ पर 0 चाहिए। 7 को ले चल कर घटाएंगे 0 नहीं आएगा, तो ये चीज़ तो नहीं बन पा रहा है। तो R1 को छोड़ो, चेंज करेंगे R2 में। जब R1 में चेंज नहीं करना है तो R2 में चेंज कर दो। इसका मतलब जो हम चेंज काम कर रहे हैं अब R2 में करेंगे, क्योंकि R1 चेक कर चुके। अब जोड़ कर करेंगे। ये बताओ, यहाँ पर 1 चाहिए,
यहाँ पर 1 चाहिए ना, 3 दूना के 6, अल्लाह कर घटा नहीं देंगे, 1 बचेगा कि नहीं। मतलब इसमें 2 से हमको क्या करना है, गुड़ा। किसमें 2 से गुड़ा, R1 में, और उसके बाद से नीचे लाकर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 2 से गुड़ा करके R1 में घटा रहे हैं। चाहो तो फार्मूला पर रख कर हल कर सकते हो या डायरेक्ट कर लेते हैं। चेंज किस में नहीं होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। तो R1 1 और 3 रहेगा, और R2 में तो चेंज करना है, 2 से R1 में गुड़ा करके। यदि फार्मूला पर रखना चाहता है R2 का मान कितना है 2 माइनस 2 गुड़े R1 का मान कितना है 1, इसी की सिधाई में रखना है। तो 2 1 में 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 0। यदि जो है हम दूसरे वाले को 7 को लिखूँ तो R2 का मान कितना है 7 माइनस 2 गुड़े R1 का मान कितना है 6, नहीं 3 है, ये है R1 3, 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटाएंगे क्या बनेगा 1, 1 7 2 काम हुआ। यहाँ पर 0 चाहिए, हो गया। यहाँ पर 1 चाहिए, हो गया। यहाँ पर 1 है, पहले से था ही। यहाँ पर हमको 0 चाहिए, अभी इसके बाद कर लेंगे। इस साइड वालों को भी कर लेते हैं, या A है तो A को लिख देंगे। ये बताओ R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 है तो 1 0। इसमें जो है, इसमें 2 से गुणा करके नीचे क्या करना है, घटाना है। R1 में 2 से गुणा करना है और नीचे वाले में क्या कर देना है, घटाना है। 2 1 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, 2 0 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। ये बताइए, यहाँ पर चाहिए 0 ना, यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से नीचे वाले में गुणा। मतलब जो चेंज कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, R1 में। R1 माइनस R2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए घटाना का चिन्ह लगा दिए, और 3 से गुणा कर रहे हैं किस में, R2 में, सॉरी R2, ये R2 है ना, तो R2 में हम गुणा कर रहे हैं। जब R1 लिखा गया तब उसके बाद से R2 ही आएगा। गुणा कर दिया जाए, गुणा करके घटा रहे हैं। तो 3 0 0 ले चल कर घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, 3 1 में 3, ऊपर ले चल कर घटाएंगे क्या बच जाएगा 0, और नीचे जो है 0 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 3 गुना के 6, ऊपर ले चल कर घटाएंगे तो -6 है, जब घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, +6 और +1 कितना हो जाएगा 7। 3 1 में 3, और ले चल कर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे -3, और नीचे जो है -2 है और 1 है। और ये बताओ, ये इन्वर्स आ गया, ये जो है हमारा होगा A इन्वर्स इक्वल टू 7 -2 -3 और 1। यह जो हमारा होगा A इन्वर्स का मान। पसंद है क्या? तो ये जो है प्रश्न संख्या 3 क्या हुआ, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 3 5 7, ये हमारा A का मान है, A बराबर AI, बस लिख देना है और हल करते हुए चलना है। बात समझ आ गया? हल करते हैं। A का मान हमको मालूम है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है 7 है। इस साइड जो हमको A का मान नहीं रखना है, I का मान रखना है 1 0 0 1। और इसको जो है हल करके I बना देना है, तत्सम का भी बना देना है। ये बताइए, यहाँ पर 1 लाएंगे, 5 को ले चल कर जोड़ेंगे तो नहीं होगा, घटाएंगे तो भी नहीं होगा, 0 बनाएंगे नहीं हो पा रहा है। चलो दूसरा काम कर लेते हैं, यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हमको 0 ये 0 चाहिए, ये 1 1 चाहिए। 0 नहीं बन पाएगा, 2 दूनी के 4 लाकर घटाएंगे, 0 नहीं बनेगा, 2 3 6 तभी नहीं बनेगा। यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश, 1 तो बन जाएगा, तो जो बनना है उसको बनाया जाए, जो नहीं बनना है उसको छोड़ा जाए। तो तीनों ये भी नहीं बन पाया, ये भी नहीं बन पाया, ये भी नहीं बन पाया, लेकिन यह 1 बन गया। 1 बन गया तो उसको हम बनाए, बना रहे किसको, 7 को। 7 माने R2 ना, ये R2 अंतर्गत आएगा। R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन 2 से गुणा करके, तो 2 R1। बात समझ में आया? तब चलो घटा लेते हैं, घटाएंगे। 2 दूनी के 4 लाकर घटाएंगे क्या बचेगा 1, 2 तिहाई 6 लाकर घटाएंगे क्या बचेगा 1। ऊपर तो कोई चेंज नहीं, 2 और 3। इस साइड A है तो A, ये तो 2 1 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा -2, 2 0 0 लाकर घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज हुआ R2 में हुआ। एक बार और, यहाँ पर हमको चाहिए 1, नीचे को ले चलकर घटा देंगे 1 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर तो 0 चाहिए, लेकिन आ नहीं पाएगा, ऊपर वाले को घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 0 चाहिए, 0 ला सकते हैं, 3 से गुणा करके ऊपर ले चल कर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोनों काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पर 1 लाए या तो यहाँ पर 0 लाए। क्या करना चाहते हो?
1, तो 1 लाना है तो बस इसको ले चलकर घटा देंगे। और किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में, और R1 में से किसको घटा रहे हैं, R2 को। बात समझा गया। तो R2 को घटा दो, घटाएंगे इसको ले चलकर तो क्या बच जाएगा 1, इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1। बात समझ में आ गया, ये 1 1 बच गया। और इस साइड भी वही काम कर लेते हैं, और जब इस साइड करेंगे तो इसको ले चलकर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 3, और इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा -1, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। नीचे जो है -2 है और 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर चाहिए हमको 0, और 0 लाने के लिए ऊपर वाले को लाकर इसमें घटाना पड़ेगा। बात समझ आया। यहाँ पर हमको क्या चाहिए 0 चाहिए, और 0 बनाने के लिए ऊपर वाले को लाकर नीचे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब जो काम करना है R2 में चेंज करना है, और R2 में हम चेंज करेंगे तो R1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब R1 को घटाओगे तो इसको लाकर यहाँ पर घटाएंगे, क्या बन जाएगा 0। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -1, और ये जो हमारा 1 और ये हमारा 2 रहेगा ना। R1 में तो कोई चेंज नहीं, जो चेंज किया R2 में किए। इस साइड भी वही काम कर लेते हैं, ऊपर वाले को लाकर घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा -5, क्योंकि ये पहले से -2 है। और इस 3 को घटाएंगे तो -3 और -2 -5, और जब इसको घटाएंगे तो बन जाएगा प्लस, तो +2 बन जाएगा। और ये जो हमारा 3 और -1 है, तो ये हमारा कोई चेंज नहीं हुए। अब एक बार बताओ, यहाँ पर हमको चाहिए 0, क्या करेंगे 2 एकम में 2, इसको ले चलकर इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। -2 को +2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। अर्थात जो हम चेंज करना चाहते हैं किस में कर रहे हैं, R1 में, और R1 में जो है जोड़ रहे हैं किसको, R2 में 2 से गुणा करके, क्योंकि ये R2 है। 2 एकम में 2, और -2 और +2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। यदि सोचो कि भाई घटाएंगे तो 0 आएगा, तो घटाएंगे तो माइनस को घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, +2 और +2 4 बन जाएगा ना। तो जोड़ेंगे हम, घटाएंगे नहीं ना। तो जोड़ दो, 2 0 0 ले चलकर जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं। 2 एकम में 2, -2 और +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। ये 0 और -1 है। इस साइड भी वही काम कर देते हैं। 2 पचे 10, -10 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -7। 2 दूनी के 4, 4 को -1 में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4 को -1 में जोड़ेंगे क्या बचेगा 3, +3 बचेगा, क्योंकि +4 बड़ा है ना, -3 छोटा है, -1 जो छोटा है। ये जो -5 है, ये 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको -1 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए +1 चाहिए। और +1 लेने के लिए हम जो R2 में जो है -1 से क्या कर देंगे, भाग। R2 में -1 से भाग, -1 से भाग दे देते हैं। 1 0, इसमें -1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं। -1 से भाग देंगे तो +1 हो जाएगा। इस साइड भी वही काम कर देना है। ये तो -7 है, ये 3 है, -5 है, ये जो हमारा क्या है 2 है। हाँ, इसमें -1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा +5, और ये क्या बन जाएगा -2। क्यों, क्योंकि हम R2 में जो है -1 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। दोनों पक्षों में भाग देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हमारा A इनवर्स बराबर आ जाएगा -7 3 5 और -2। ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा, हल होगा, A इनवर्स का मान होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसा ही है। एक जो है अब करेंगे और एक जो है क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझा गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 6 5 जो है होमवर्क के तौर पर तुम सबके लिए रहेगा। और ऐसा नहीं, ईमानदारी से सभी लड़के हल करके लाना है तुम सबको। क्वेश्चन नंबर 5 को कल चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने एक अब जो है बहुत समझा दिए। अब जो है अब एक एक सवाल को करेंगे, एक सवाल जो है छोड़ देंगे होमवर्क के तौर पर। यह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को जो हल करेंगे A बराबर AI लिखकर। A का मान हमको मालूम है क्या है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है। इधर A का मान नहीं रखना है, इधर जो हमको I का मान रखना है 1 0 0 1। हल करते हैं। यहाँ पर 1 चाहिए, इसको ले चलकर घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो हमको 1 चाहिए, 1 कर देते हैं। बात समझे, इसको ले चलकर इसमें क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। R1 में हम घटा रहे हैं ना, R1 पहले लिख लेंगे, यहाँ पर भी R1 लिख लेंगे। और किसको घटा रहे हैं, R2 को, बिना गुणा किए। भाई 2 से गुणा कर देंगे तब तो 0 आ जाएगा, 0 लाना नहीं है, बस घटा दिया जाए। घटा देंगे, बताओ इसको ले चल कर घटाएंगे क्या बचेगा,
1, इसको ले चल के घटाएंगे क्या बचेगा 2, यहाँ पर 1 3, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होने वाला है R1 में होने वाला है। ले चल के घटाओ, कोई फ़र्क नहीं 1, इसको घटाएंगे तो -1 0 और 1। एक बात बताओ, एक और काम कर दो, यहाँ पर हमको चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, ऊपर वाले को नीचे घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, आ जाएगा कि नहीं? एक ही सोचो, 2 सोचने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर हमको 0 चाहिए ना, ऊपर वाले को घटाएंगे 0 आ जाएगा। अर्थात हम R2 को घटाएंगे किस में? R1 में। R2 में से घटा देंगे R1 को, जब घटाएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर जो 2 है, इस साइड भी वही काम कर देना है। A घटाएंगे 1 को तो क्या बन जाएगा? -1 बचेगा, -1। इस -1 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वो भी प्लस बन जाएगा, +1 +1 +2, 1 और -1 जो है ये हमारा रहेगा। एक और काम बचा हुआ है, यहाँ पर हमको देखो 1 चाहिए ठीक है, 0 चाहिए ठीक है, 1 चाहिए ठीक है, यहाँ पर 0 चाहिए। हम जो है 0 किस में लाना चाहते हैं? R1 में, तो लिख देंगे R1, यहाँ पर भी लिख देंगे R1, और इसको इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम में 2 और ऊपर घटाएंगे तब 0 आएगा। तो 2 से तो पहले नंबर तो घटाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जब R1 खत्म तो क्या बचेगा? R2। बात समझा गया? वो घटा देते हैं, आ गया आंसर। 2 0 0 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं, 2 एकम में 2 ऊपर घटाएंगे क्या बन जाएगा? 0। ये 0 1 है तो 0 1। यहाँ पर देखते हैं 2 एकम में 2 -2, और घटाएंगे तो इधर जो है +2 हो जाएगा, +2 और +1 +3। बात समझ में आ रहा है ना? देखो ये 2 से गुणा 2 एकम में 2, -2 हो जाएगा, -2 एकम में 2 गुणे -1 -2 होगा, और -2 को जब ऊपर ले चलकर घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, और ये पहले से +1 है तो ये बन जाएगा हमारा 3। 2 दूनी के 4, जब ऊपर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? -5, क्योंकि -1 और 4 को घटाएंगे तो -4, तो -1 और -4 दोनों समान है, तो इसलिए जुटेगा, तो 4 1 क्या बन जाएगा? 5। और ये जो है -1 है, यह जो हमारा क्या है? 2 है। ये बताओ A इन्वर्स का मान आ गया, यही A इन्वर्स है। तो A इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 3 -5 -1 और 2। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 भी क्या हो गया? कंप्लीट। बात समझ में आई हो तो लिखवा जो तो लिख ले। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 4, फिर जो है 5, फिर 3 और फिर जो है 4। ये जो है प्रश्न संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है होमवर्क के तौर पर, 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में रहेगा। इसको जो है हल करेंगे तो वही प्रोसेस अप्लाई करना है, हमेशा प्रोसेस एक ही है, A = AI। A का मान हमको मालूम है 4 5 3 और 4। इस साइड जो है हमको A का मान नहीं रखना है, इस साइड जो हमको I का मान रखना है 1 0 0 1। समझ आ गया? अब जो है हल करना स्टार्ट कर देना है। ये बताओ यहाँ पर हमको चाहिए 0 आ नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पर चाहिए 1 आ जाएगा। 3 को ऊपर ले चलकर घटा देंगे तो 1 आएगा। किस में 1 ला रहे हैं? R1 में। परिवर्तन R1 में न कर रहे हैं, 4 है तो इसको 1 बना रहे हैं, अर्थात परिवर्तन तो हम R1 में कर दिए, और वो भी R1 में घटा रहे हैं किसको? R2 को। नीचे वाले को ऊपर ले चलकर घटा दे रहे हैं। जब घटाओ तो यहाँ पर घटाओगे तो 1, इसको घटाओगे तो 1, और ये तो हमारा 3 और ये जो हमारा 4 रहेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं। इसको घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं, इसको घटाएंगे तो -1 0 1। ये बताओ यहाँ पर हमको चाहिए 0, क्या करेंगे? 3 एकम में 3 घटा देंगे। परिवर्तन किस में किए? R2 में। तो ये बन जाएगा हमारा R2, और R2 में से वो भी जो हम घटा रहे हैं, अभी कहें घटा रहे हैं, और किसको को घटा रहे हैं? R1 को 3 से गुणा करके, तो तभी ना 3 एकम में 3 नीचे घटाएंगे तो 0 आएगा। तो घटा लिया जाए, यहाँ 3 एकम में 3 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0। 3 एकम में 3 घटाएंगे क्या बन जाएगा? 1। ऊपर जो है 1 1, इधर वही काम कर दें। 3 एकम में 3 घटाएंगे क्या बनेगा? -3। 3 एकम में 3 -3 को जब घटाएंगे तो +4 हो जाएगा, और ये जो है 1 -1 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर चाहिए 0,
नीचे वाले को ऊपर घटा देंगे, अर्थात जो चेंज हो रहा है किस में हो रहा है, R1 में, और R1 में से हम R2 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जब घटा देंगे तो 0 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं, 1 को ले चल कर घटाएंगे 0 बन जाएगा, या 0 1 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा। इधर ले चल कर घटाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, 1 में से -3 को घटाएंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, -5, और ये जो हमारा -3 है और ये जो हमारा 4 है, तो ये इन्वर्स आ गया। ये इन्वर्स इक्वल टू 4 -5 -3 और 4। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 क्या हुआ, कंप्लीट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। 3 क्वेश्चन हो गया होमवर्क के तौर पर, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 विषम संख्या वाली संख्याओं को छोड़ दिया हूँ। और ये जो है 10 को जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस बात को देखते हैं। 3 है, -1 है, -4 है और 2 है। यह जो है प्रश्न संख्या 10 है, इसका जो है ए इन्वर्स ज्ञात करना है। वही प्रोसेस अप्लाई करना है, हमेशा वही प्रोसेस। एक ही सवाल को सीखो लेकिन सीख जाओ। क्या करेंगे थोड़ा सा सोचो तो। 1 -1 -4 और 2, इधर ए का मान नहीं रखना है, आई का मान रखना है 1 0 0 1। क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे लाकर जोड़ देंगे। यहाँ पर बन जाएगा -1, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, या हम ऊपर इसको ले चलकर ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा। जो मन में आए एक तो काम करो, यहाँ इसको ऊपर वाले को नीचे लाकर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। -1 को इसमें लाकर जोड़ेंगे तो 1 बच जाएगा ना, तो हमको यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो 1 कर लेते हैं। R2 में हम बना रहे हैं, R2 में जो है जोड़ रहे हैं। R2 में क्या जोड़ रहे हैं, R1 को। यदि घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, काम खराब कर देगा। इसको लाकर जोड़ो, R2 में जो जोड़ दो, इसको लाकर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1। इसको लाकर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1, और ये जो है 3 और -1 रहेगा। इस साइड ए जोड़ देना है, इसको लाकर जोड़ेंगे तो 1, 0 को जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं, यह 1 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 बचेगा ना। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, इसको ले चलकर उसमें जोड़ देना है। बात समझ आ गया, जोड़ देंगे 0 बन जाएगा ना। तो हम जो चेंज किए किस में किए, R1 में किए, और R1 में जो है नीचे वाले R2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, और ये जो हमारा नीचे जो है जो का त्यों रहेगा। इस साइड भी वही कर देना है, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 1, और ये 1 और 1 रहेगा। बात समझ आया। अब जो है यहाँ पर हमको चाहिए 1, और 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में 2 से क्या कर देंगे, भाग, R1 बटा में 2। बात समझ आ गया, 2 से भाग देंगे। अच्छा सोचोगे कि यहाँ पर सर जी 0 ला दीजिए, भाई 0 नहीं आ पा रहा है, 2 को जोड़ेंगे तभी 1 बन जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 चाहिए है ही, यहाँ पर 0 है ही, इसका मतलब ये जब चेंज नहीं हुआ, ये तो था ही पहले से, इसको तो बनाना ही है, इसको तो कोई चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, हमको इसको और इसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। ये तो आ नहीं पा रहा है, 2 बार जोड़ देंगे, तो ये जो है आ नहीं रहा है, तो हम ये जो चाहे क्या इसको लाकर यहाँ पर जोड़ोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 को बनाओगे तब तक 1 बिगड़ जाएगा ना। इसलिए हमको जो मजबूरी है कि इसमें जो है 2 से क्या करें, भाग दे दें। बात समझ आ गया। तो हम जो है 2 से क्या किए, भाग दिए, और 2 से भाग देंगे तो R1 में 2 से भाग, 2 एकम में 2, 0 में भाग दोगे कोई फ़र्क पड़ेगा। देखो 1 तो बना लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं, और इसको ऊपर ले चल कर जोड़ते तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन इधर ही बिगड़ जाएगा। यहाँ पर 0 चाहिए तो फिर 1 आ गया, फिर उसको बदलेंगे तब तक इधर वाला बिगड़ेगा ना, एक जो है काम खराब करेगा। ये आई में हमको 2 से भाग देना, 2 एकम में 2, 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, या 1 1 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो ऊपर वाले को नीचे लाकर जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि जो चेंज कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, R2 में। यहाँ पर हमको 0 लाना है, R2 में जो है हम R1 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये पहले से माइनस है, ये तो खुद ही घट जाएगा। जोड़ दो तो ये 1, इसको लाकर नीचे जोड़ेंगे क्या बनेगा, 0, 0 को जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं, यह 0 है ये। इधर जो हमारा ए रहेगा, इसको लाकर जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2। ऐसा है आधा और 1/2, 3/2 होगा, 1.5 होगा ना,
0.51 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। और ये जो है हमारा 1/2, यही तो हमारा ए इनवर्स होगा ना, यही हमारा क्या होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर यदि नहीं आता है तो 1 + 1/2 कर दो, नीचे जोड़ दो, 2 1 2 1 3/2, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर जो है हमारा आ जाएगा 1 1/2 2 और 3/2। यह जो है हमारा इस सवाल का जो है ए इनवर्स होगा। प्रश्न संख्या 10 क्या हुआ कंप्लीट। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 10 की है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है 2 फिर -6 1 और -2। इसको जो हल करना है, हमेशा वही सोचना है। ए का मान हमको मालूम है 2 है, -6 है, 1 है और -2 है। इस साइड ए आई का मान रख देना है 1 0 0 1। ये तो प्रोसेस सबको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर 1 ला दिया जाए या यहाँ पर 0 ला दिया जाए, पहले 1 ला दीजिए। ये बताओ यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे। 3 से यहाँ पर 0 लाने के लिए 3 से गुणा करके घटा देंगे। यहाँ पर 0 से लाने के लिए 3 से गुणा करके ऊपर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम 0 पहले ला रहे हैं। तुम सबको मन करे कि नहीं हम 1 लाएंगे तो 1 लाओ, 0 लाना चाहते हो 0 लाओ, जो लाना चाहते हो लाओ। दोनों लाओगे, दोनों बात एक ही है, सबसे सबका आंसर एक ही आएगा ना। तो हम जो है R1 में तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन R1 में जो है R2 में 3 से क्या कर रहे हैं गुणा, और उसके बाद से ऊपर घटा रहे हैं। पास हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। 2 3 6 -6 और -6 दोनों जुड़ जाएगा, -12 बनेगा। और घटाएंगे तो देखो ये घटाएंगे तो 3 गुना के 6 +6 हो जाएगा, और ये जो है -6 +6 और -6 0 हो जाएंगे ना। तो घटाना है, घटा दिया जाए। तो 3 एकम में 3 और 2 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3 दूना के 6 +6, 3 दूना के 6, देखो -3 से गुणा करेंगे 6, मतलब माइनस गुणे माइनस प्लस, और -6 और +6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा -2 है। इस साइड भी वही काम करना है। 3 में 0 से गुणा करेंगे, घटाएंगे तो 1, 3 एकम 3, जब घटाएंगे तो -3, 0 और 1। बात समझ में आया। यहाँ पर 0 चाहिए, ऊपर वाले को लाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दिया जाए, काम खत्म। तो R2 में हम चेंज कर रहे हैं, बात समझेंगे। यहाँ पर 0 ला रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, और R2 में हम R1 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये तो -1 0, इसको लाकर जब जोड़ेंगे तो 0, इसको लाकर जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, और इधर जो है जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ेंगे तो 1, और इसको जोड़ेंगे तो -2 बचेगा ना। और यहाँ पर 1 -3, यहाँ पर +1 चाहिए, और +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में जो है -1 से भाग, यहाँ पर +1 चाहिए। अब +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में -2 से भाग, R2 में -2 से भाग देंगे, और R1 में -1 से। एक साथ दो काम हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। भाग दे दो। R1 में जो है भाग देना है -1 से, जब भाग देंगे तो ये 1 बन जाएगा। -1 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। R2 में किससे भाग देना है, -2 से। 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही रहेगा। -2 में -2 से भाग देंगे +1 हो जाएगा। ये इधर भी वही काम करना है, -1 से भाग देंगे -1 हो जाएगा। ये -3 है तो -1 से भाग देंगे तो +3 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, लेकिन -1/2 बनेगा, क्योंकि हम -2 से भाग दे रहे हैं। -2 से भाग देंगे तब 2 एकम में 2, +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भागे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यह हमारा आ गया ए इनवर्स का जो मान होगा वो है हमारा -1 3 -1/2 और 1। यह जो हमारा होगा ए इनवर्स का मान होगा। अब यहीं पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 को जो है क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत सिंपल है, इसलिए दोनों सवालों को एक साथ कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है 6 फिर -3 -2 और 1। इसका कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको चेक कर लेना है कि ए इनवर्स अस्तित्व में है या नहीं। हमने जो थ्योरी क्लासेस में बताया था कि यदि मॉड ऑफ ए का मान यदि 0 है तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो इसका मॉड ऑफ ए का मान क्या है, 0 है। देखो गुणा करते हैं 6 एकम में 6,
घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। -2 गुणे -3, 3 दूना के 6 प्लस 6 ना होगा, और 6 में से 6 घटाएंगे क्या होगा 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब कि A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यदि हम 1/A को ही A इनवर्स कहते हैं, और जब 1/A का मान जब 0 है तो 0 है तो इसको तो हम अपरिभाषित कहते हैं ना, तो A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा अपरिभाषित, अर्थात A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 12 तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जो है सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।